So, in the previous session, we had discussed the writer John Donne from the metaphysical poetry, and once again, we are here with our new presentation on the poem, again written by the writer John Donne. है ना. The poem is Good Morrow. Good Morrow. किस तरीके से अपना सोल को, how he is actually, है ना, bidding his soul, है ना, गुड मॉर्निंग. अपना अपना जो सोल है ना, आत्मा, उसको ही गुड मॉर्निंग कहता है. तो गुड मॉर्निंग कहने का मतलब जरूरी ही कोई एक पहले गहरी निद्रा में होगा, और वो जब इतने दिन बाद उठा तभी तो वो गुड मॉर्निंग कह रहा है ना. कोई सोता है, सुबह उठता है, तभी तो गुड मॉर्निंग कहता है. तो आइए देखते हैं कि what is poem the good morrow, है ना, and this poetry is attributing what kind of characteristic to this human kind, right? So line by line poetry हम लोग करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे. So the starting line, sir, I wander by my truth. So you can see that truth, है ना, that it is actually truth. So the old English is applied here, and you know that he was fond of using extra e, for which he was also criticized by the writer during the Elizabethan period, कि Donne deserves to be hanged, है ना, इसको लटका दो for using extra e. So line is, I wander by my truth, what thou and I. हाँ. तो आइए फिर से जॉन डन को देखते हैं. जॉन डन का नाम लेते हैं सर, आप बहुत मुस्कुराए. अरे ऐसा है भाई. द गुड मॉरो. गुड मॉरो, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग किसको बोलते हैं? अभिवादन हम लोग किसको करते हैं? हम लोग अभिवादन अमूमन उन लोगों को करते हैं जिनको हम इज्जत दिया करते हैं. तो यहाँ पर गुड मॉरो, ये जो कवि जो है अपनी जागी हुई आत्मा को अभिवादन कर रहा है. कैसे? आगे देखते हैं. ये बातें जो है कवि अपनी प्रेमिका से बोल रहा है. क्या बोल रहा है? आई वंडर बाय माई ट्रूथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड. अरे बड़े आश्चर्य के साथ मैं कह रहा हूं तुमसे कि तुमसे जब प्यार हुआ उसके पहले हम लोग आखिर किया क्या करते थे? क्या किया करते थे भाई? वर बी नॉट विन टिल देन. क्या हमारी वो अवस्था नहीं थी जैसे एक शिशु जो है अपने मां के स्तन से दूर होता है? अब जो अपने मां के स्तन से दूर रहा, इसका मतलब उसकी मां नहीं है. और शिशु अवस्था में किसी की मां अगर नहीं है तो उसकी अवस्था क्या है? ना उसको कोई सिखाने वाला है, ना उसको कोई प्यार करने वाला है ना, ना उसको कोई चाहने वाला है. तो हम लोगों की अवस्था उस शिशु की तरह है जो अपने मां के स्तन से दूर कर दिया गया. बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली. हम लोग का लालन पालन कैसे हुआ? कंट्रारी प्लेजर चाइल्ड. बच्चों जो फूहड़ बच्चा होता है, गंवार जो बच्चा होता है, हमारा लालन पालन ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग के प्रेम के पहले वैसे ही हमारी जिंदगी हम लोग की बीत रही थी, है ना. और स्नॉटेड बी आई द सेवन स्लीपर डे. या उन 7 भाइयों की तरह. एक किंवदंती है, एक 7 भाई की एक कथा है ना. जो 7 भाई जो है किसी के डर से एक गुफा में जाके छुप जाते हैं और उनको दफना दिया जाता है वहां पर. लेकिन किंवदंती यह है कि उनका जो है सो पुनर्जन्म, यानी कि फिर से वो दिखे गए थे, है ना, कई सालों बाद. यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि उनका पुनर्जागना, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका जो सुसुप्ता अवस्था था उससे फिर वो जीवित होके ज्ञान की प्राप्ति पर चले गए थे, इसलिए ये दिया गया है. देन इट वाज सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसेस बी. और ये सब सारी चीजों देख के हम लोग को क्या लगता है? फैंसेस बी इफ एवरी एनी ब्यूटी आई डिड सी. मैंने जिंदगी में जितनी भी सुंदर स्त्रियों को देखा और उनसे प्यार किया, वो भी हमसे प्यार करती थी. वो सबसे श्रेष्ठ प्यार हम जो तुमसे अभी कर रहे हैं, तुम जो हमसे कर रही हो, यही सर्वश्रेष्ठ प्यार है. इसके सामने सब क्या है? वो धूमिल हो गए हैं. ठीक है, ब्लर हो गए, ब्लर हो गए, कुछ दिख ही नहीं रहा, तुम ही दिख रही हो. Which I desired and I got, it was but a dream of thy. अभी जो तुम में हमको दिख रहा है, तो सारा चीज ब्लर हो गया है. तुम ही स्वप्न जो थी तुम ही थी, आज जो सच्चाई है वो भी तुम ही हो, और सारा चीजें जो है वो गॉन हो गई हैं. एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स. अब आइए बात है बोलने का. एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग. अरे धन्य है कि हमारी दोनों आत्माएं जो है, दोनों की आत्माएं पुनर्जीवित हो गई हैं. ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, सच्चे प्यार की प्राप्ति हो गई. इसलिए मैं अपनी अपनी आत्माओं को सैल्यूट करता हूँ, शुभ प्रभात करता हूँ. विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर. क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम लोग एक दूसरे को डर से देखा करते थे, भय से देखा करते थे, कहीं कोई देख न ले, आज ऐसी बात नहीं है.
मैं तुम्हारे सामने, तुम हमारे सामने बिल्कुल आच्छादित हैं एक दूसरे पर और प्रेम प्रसंग में रत है, इसलिए इससे खूबसूरत दृश्य कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, है ना। फियर फॉर लव, ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, देखो, फॉर लव और लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल्स एंड मेक वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, जितने तरह के दुनिया में प्यार हुए होंगे, ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल, जितना भी चीजें लव को कंट्रोल करती होगी, एंड मेक्स वन लिटिल रूम, वो सब क्या है, हम दोनों के रूम में ही समाहित हो गई है यहाँ पर, ठीक है, लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, जहां जहां तुम देख सकते हो, लेट सी डिस्कवरर टू न्यू वर्ल्ड हैव गॉन, उन्हें सब जो जितने भी महानुभाव रहे, जितने भी इंसान रहे, जो देशों की खोज में लगे हुए रहते थे, समुद्र की खोज में लगे हुए रहते थे, है ना, वेयर लेट सी डिस्कवर टू न्यू वर्ल्ड, उनको खोजने दो, और जितने नए नक्शे की तलाश में लगे रहते थे उनको नक्शे की तलाश करने दो, वर्ड्स ऑन वर्ड्स हैव शोन, लेट अस possess our world, each hath one and each has one, भाड़ में जाए वो लोग, हमारी दुनिया तुम हो और तुम्हारी दुनिया हम है, दोनों की दुनिया एक ही रूम में समाहित है, और इससे बड़ा दुनिया तो दूसरा है ही नहीं इस वर्ल्ड में, तो जिसको जो खोजना है खोजते रहे, हमको जरूरत नहीं है। सनराइज में भी तो यही देखेगा। सेम वर्ड है, सेम वर्ड है, सारा दुनिया, सारा सोना, सारा स्पाइसेस सब जो है एक ही बेड में समाहित, सारा राजा, सारी राजकुमारी की सुंदरता, बार बार इस चीज को ही रिपीट करता है, इसे ही आदमी हमको अच्छा लगता है। हमको तो लगता है जॉर्डन पिछले जन्म में आप ही थे सर। अरे नहीं यार, ऐसा मेरा कहाँ किस्मत यार, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लेट अस सी डिस्कवर, उनको करने तो खोज, हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा पूरा संसार इस रूम में ही है, मौजूद है, possesses our world, each has one and each has one, my face in thine, मेरा चेहरा तुम्हारे सामने, thine is mine appears, और तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे में प्रतिबिंबित है, इसलिए दूसरा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एंड ट्रू प्लेन्स हर्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, और दोनों का चेहरा जो है दिल में बसता है, आंखें जो है दिल में बसता है, चेहरा क्या है, पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ यहीं पर है, और वो सारे चीजें जो है मेरे दिल में घर कर गई है, और मेरी सारी चीजें तुम्हारे दिल में घर कर गई, तो बसता कहाँ है भाई सोचने के लिए, ठीक है। अपीयर्स एंड ट्रू प्लेन हर्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, वेयर कैन बी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर, इससे बढ़िया ब्रह्मांड जो है, इससे बढ़िया हेमिस्फेयर है ना, गोलार्ध पृथ्वी, इससे बड़ा गोलार्ध हम लोग को और कहाँ मिलेगा, तुम्हारा चेहरा में ही तो सारा गोलार्ध है, नॉर्थ पोल भी यही है, साउथ पोल भी वही है, ना हम लोग को गर्मी की आवश्यकता है, ना ठंडे की आवश्यकता है, पूरा टेम्परेचर जो है, ये लाइन जो आपको याद था, अब आप बताइए। लव में सब जो है, अच्छा, ये लाइन फ्रॉम द पोयम, लव सॉन्ग जो इसका आया था, एंड लव इज ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, लव इज ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, डेज मंथ्स आवर्स व्हिच आर द रेज ऑफ टाइम, इस वाला लाइन है सर। इसको ना किसी मौसम की जरूरत है, न गर्मी की है, न ठंड की है, न बरसात की है, सारा सनराइजिंग, सारा तो है तुम्हारे चेहरे में, सब मौसम है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ए वेरी प्रेयरसी, ठीक है। एंड ट्रू प्लेन हर्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, वेयर कैन बी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर, गोलार्ध की जरूरत है नहीं है, विदाउट शार्प नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की बात हो रही है, डिक्लाइन साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात हो रही है, न ठंडा न गर्म, दैट एवर डाइज वाज नॉट मिक्स, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुने आप लोग कि व्हाट एवर डाइज वाज नॉट मिक्स, एक्चुअली एक दार्शनिक ने कहा है कि व्हाट एवर डाइज वाज नॉट मिक्स इक्वली, वो सारी चीजें जिसकी मृत्यु होती है वो एक चीज से बनी हुई नहीं होती, उसमें तमाम चीजों का अनइक्वल मिश्रण होता है, एक समान अनुपात जो है गलत होता है, इसलिए उसका नष्ट होना तय है, उसकी मृत्यु होती है। कैसे, देखिए, मनुष्य जो है, इंसान मरणशील है, कैसे मरणशील है, क्योंकि एक तत्व से नहीं बना हुआ है, यह बना हुआ है पृथ्वी, जल, आकाश, है ना, और अग्नि, ये सारे चीजों से बना हुआ है, और इनमें से कोई भी चीज अगर कमी हो जाती है तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु होती है, क्योंकि कोई एक साथ छोड़कर के चला गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाती है। वायु, सांस चली गई, खत्म, जल, पानी शरीर में गया, खून खत्म, है ना, ये सारी चीजें। अग्नि जो है, भूख से उसका तुलना किया गया है, भूख खत्म, आदमी खत्म, है ना। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है यहाँ पर,
पृथ्वी स्थूलता का ये प्राय है। यहाँ पर जो भी हम लोग चीजें खाते हैं वो पृथ्वी से ही मिलती है, अगर वो खत्म तो हम लोग का भोजन असंभव। इसलिए एक भी चीज गया तो कुछ नहीं बचा। तो क्या कहता है, कहता है कि व्हाट एवर डाइज, इस दुनिया में जितने चीजों की मृत्यु होती है वह नॉट मिक्स इक्वली, बराबर मात्रा में नहीं होते। इफ आवर टू लव्स बी वन, और दाउ एंड आई लव सो अलाइक, जब हम दोनों का प्यार एक समान हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को एक समान प्यार करते रहेंगे, तो उन अलग चीजों की यहाँ पर जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग अजर और अमर हो जाएंगे, अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब हम लोग दोनों का प्यार एक समान रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, दैट पांचों जो तत्व हैं हाँ वो इक्वल एकदम पूरा बैलेंस में रहेंगे। बैलेंस में रहेंगे तब, यानी दूसरी चीज के प्यार जब यहाँ पर रहेगा तो दूसरी चीज के इन्होंने कहा है, किसमें कहा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें कहा है। यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि भाई चेहरा एक दूसरे को अगर देखते रहेंगे तो सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिर बीच में दोहराए कि नहीं चेहरा देखना जरूरी है, वहां बोले कि नहीं करवट वाले रहो। तो यहाँ पर सेम चीज प्रूफ करके है लास्ट में, ये चेहरा एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक दूसरे को जब प्यार रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग हैं तो अमर है। ठीक है, स्वीटेस्ट लव जो हम लोग पढ़ाए थे परसों, उसमें लास्ट लाइन को आप गौर करिएगा, उसमें यही चीज है, करवट बदल के सो हमेशा लगते रहेगा। जब प्यार है तो अमर हैं, एक दूसरे को कभी भी समाप्ति दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, अमर ही रहेंगे। वही चीज यहाँ बोल रहा है, इफ अवर टू लव्स बी वन, और दाउ एंड आई लव सो अलाइक, दैट नन डज स्लेकन नन कैन डाई। इसलिए दोनों की मृत्यु असंभव है, दोनों अजर और अमर रहेंगे, इसमें कदाचित झूठ नहीं हो सकता। ये कविता है, और भाई हम तो गदगद हो जाते हैं भाई इसको पढ़ के। चलिए देखिए। So this was the poetry, and I have actually earlier I have told you also that almost all the poem written by John Donne, है ना, basically है ना, he is always talking about the expansion of love with the help of gold, with the help of है ना philosophy, with the help of science, logics है ना, philosophy जो भी है उससे सिर्फ expansion of love का ही बात किया है। And again in this poem, The Good Morrow, he is talking about the expansion of love, है ना। We have also some references from विलियम शेक्सपियर सोनेट, उसमें भी बताया था क्या कि मेरा जो शरीर है वो आग से भी बना है, पानी से भी बना है ना, वायु से भी बना है, सब कुछ से बना है ना सर। वो क्या था सर, आप ही बताइए थोड़ा। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। तो उसमें था क्या कि बोल रहा है एक लवर, एक्चुअली दे आर हैविंग देयर डिस्टेंस रिलेशनशिप, सो एक लवर दूसरे से बोल रहा है क्या कि मैं तुम्हारे पास हवा की तरह उड़कर नहीं आ सकता क्योंकि मुझ में अस्थिरता है। जो पानी जो है, मेरा जो शरीर जो खून से बना है, पानी से बना, वो हमेशा अस्थिरता प्रदान करता है कि आई कैन नॉट फ्लाई लाइक एन एयर, है ना, लाइक एयर इन द इन्वायरमेंट, मैं उड़कर एंड तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो इस टाइप का है ना पोइट्री पहले भी विलियम शेक्सपियर द राइटर फ्रॉम द विलेज ऑफ वेदांत, तो सब बात हो चुका है, और उसी चीज को फिर से रिकैप। जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पांच जो तत्व हैं इंसान को जिंदा रखते हैं, कोई भी अगर गया तो समाप्त, यही है। So with that note we want to end our lecture. Anything else sir? नहीं, अब थोड़ा तो मेरा हिला दिया यार पूरा, आप एक घंटा सोचेंगे इसके बारे में क्या लिखता है भाई। So till then have a great day. Thank you.